हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सभी प्रश्नों के हल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न वो आपको क्या दिए गए हैं, विथ सॉल्व के दिए गए हैं, तो ये तो आपको तैयार कर ही लेने हैं। इसी के आगे आपके जो रिक्त स्थान हैं वो भी आपको दिए गए हैं, सही जोड़ी दी गई हैं और एक शब्द वाक्य में उत्तर भी दिए गए हैं। इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, जैसे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, मेटास्टेसिस का क्या मतलब व्याख्या कीजिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार ये 8 प्रश्न है और आगे के प्रश्न और ये 10 प्रश्न हैं। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। जो पहला प्रश्न था वो था मेटास्टेसिस का क्या मतलब, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, मेटास्टेसिस कैंसर कोशिका का वह गुण है जिसके तहत वह कैंसर प्रभावित अंग से निकलकर रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं तथा वहां निर्बाध रूप से स्वयं की वृद्धि करते हैं तथा अन्य कोशिकाओं को भी कैंसर रस अभिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मेटास्टेसिस के द्वारा कैंसर पूरे शरीर में फैलता है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार करके रखिए बोर्ड के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि स्व प्रतिरक्षा मतलब प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, तो इसको परिभाषित करना था। तो ये आपका चौथा नंबर का आंसर है। हमारा शरीर अंदर आए बाहरी कारकों जैसे विषाणु, जीवाणु, परागकण आदि को पहचान कर उनके साथ लड़ता है। संक्रमण निवारण के पश्चात भी पुनः संक्रमण के समय स्मृति आधारित उच्च तीव्रता के साथ रोगाणुओं को खात्मा करता है। इस को क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, लेकिन आपसे उसमें थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, लेकिन यही आपका आंसर है। इसका पहला है कि सहज प्रकार की प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय से ही हमेशा शरीर में मौजूद रहती है, परंतु उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है, कभी तभी सक्रिय होती है जब शरीर रोगजनक का सामना करता है। इसी प्रकार आपको ये दूसरा और ये तीसरा तीनों अंतर इसमें लिख देने हैं। अगला प्रश्न था आपका, ये 6वें नंबर का प्रश्न है कि बी कोशिका तथा टी लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ बनती हैं और इनमें क्या अंतर है। तो इसका आंसर है कि बी तथा टी कोशिका अस्थिमज्जा बनती हैं। बी कोशिका अस्थिमज्जा में ही परिपक्व होती हैं, लेकिन जबकि टी कोशिकाओं का परिपक्वन थाइमस में होता है। बी कोशिकाएं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि टी कोशिकाएं कोशिका माध्यस्थ इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। इसमें आपको चार परिभाषित करने के लिए कुछ शब्द दिए गए थे, जैसे कि इंटरफेरन और डेटिंग का। तो इंटरफेरन वे प्रोटीन हैं जो विषाणु संक्रमण के पश्चात परपोषी कोशिका द्वारा स्थापित किए जाते हैं या अन्य संक्रमित कोशिकाओं के आगे विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। एक प्रकार के क्या है, साइटोकाइन है। टीका की परिभाषा देखते हैं, यही वैक्सीन कहलाता है, यही टीकाकरण। तो सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के उद्देश्य से शरीर में प्रवेश कराए जाने वाले किसी जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका कि एलर्जन से आप क्या समझते हैं, एलर्जी से आप क्या समझते हैं। एक ही बात है। तो इसका जो आंसर क्या है, एक प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया है जो किसी एंटीजन जिसके लिए शरीर में उच्च प्रतिरक्षा स्थापित हो चुकी है अचानक शरीर में काफ़ी कम मात्रा में प्रवेश कर जाता है, तो कुछ ही समय में प्रतिरक्षात्मक कभी प्रतिक्रिया होने लगती है जिसके फलस्वरूप ऊतकों में प्रतिक्रिया होती है। संपूर्ण शरीर सूज जाता है, लाल रंग के दाने निकल आते हैं, जलन होने लगती है, सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, एलर्जी कहलाती हैं। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि सुजन्यकी क्या है, क्या लिखा था, सुजन्यकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं, यूजेनिक्स।
इसका आपको आंसर ये बार लिख देना है। ये 7वां प्रश्न है कि व्यवहारिक अनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों के में लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करके उसकी जाति को सुधारने का अध्ययन किया जाता है, यूजेनिक्स या सूजनिकी कहलाती है। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहलिक से समाज व मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका जो आंसर है तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, तो अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होना। इसी प्रकार ये आपको चारों लिख देने हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का पॉइंट दूसरा नंबर का दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव, तो ड्रग और एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे की कमी, चोरी आदि, और परिवार एवं संबंधियों के लिए मानसिक आर्थिक कष्ट का तनाव ये होता है। फिर इसी क्रम में आपका तीसरा स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव, तो अंतःस्राव द्वारा ड्रग लेने से एड्स और यकृत भी जैसे गंभीर रोगों का संक्रमण होने के संबंध, जो कि दोनों क्या है घातक बीमारी है। नंबर 4 दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव, ड्रग व एल्कोहल से चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत सिरोसिस का होना। नंबर दूसरा गर्भावस्था के दौरान ड्रग व एल्कोहल उपयोग का गर्भ पर प्रतिकूल असर डालना। इसी प्रकार आपका तीसरा, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर इसके बाद आपका है कि इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो इंटरफेरॉन ये आपका चौथे नंबर का प्रश्न है। तो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ जो विषाणु रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये विषाणु के पहले संक्रमण के पश्चात उत्पन्न होते हैं तथा विषाणु के द्वितीय आक्रमण के से जीव विशेष की रक्षा करते हैं। इसका महत्व है ये विषाणु रोगों के प्रति प्रभावी होते हैं। नंबर 2 ये कैंसर युक्त कोशिकाओं के गुणन की गति को धीमा करते हैं तथा कैंसर के क्या होते हैं उपचार में उपयोगित होते हैं। नंबर 3 ये प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करके बी एवं टी लिम्फोसाइट के उत्पादन को बढ़ाते हैं। कुछ सामान्य रोगों जैसे सर्दी जुकाम उपचार में भी सहायक एवं उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि कैंसर कैसे कहते हैं, कैंसर के उपचार की 3 विधियां, इसका अथवा ये भी आ सकता है अथवा आपको बहुत सारे दिए गए हैं। मतलब आपका आंसर किसी भी तरीके से आपको वार्षिक परीक्षा में ये पूछा ही जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो आपको सबसे पहले कैंसर की परिभाषा, फिर आपके इसके बाद आते हैं इसके प्रकार। तो कार्सिनोमा, सार्कोमा, इसी के क्रम में लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। कैंसर के कारण ये कैंसर का कारण है कि कैंसर होने के कई कारण है, आनुवंशिक भी हो सकते हैं तथा वातावरणीय भी। वैसे लगभग 90% कैंसर का कारण वातावरणीय कारक ही है, जो निम्न प्रकार है। इस प्रकार है कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन का मुख्य प्रमुख कारण है कैंसर है। इसके मुख्य रूप से फेफड़े, मुंह, लैरिंक्स आदि का कैंसर होता है। शराब, कुछ विषाणु और क्या है कुछ व्यवसायों में व्यक्तियों के कई ऐसे पदार्थ है जैसे आर्सेनिक, उसको कैडमियम, क्रोमियम आदि में लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, जो कई प्रकार के कैंसर होने का क्या होता है कारण होता है। इसी प्रकार आपका ये उपचार की विधियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं। उपचार की प्रथम विधि है कि शल्य क्रिया, दूसरी रेडियोथेरेपी, नंबर 3 कीमोथेरेपी। इस प्रकार आपकी विधि हो गई। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि व्यसन के कोई 4 कारण लिखिए। ये आपका आंसर है, 9वें नंबर का आंसर है। तो इसका जो पहला है कि परिवार में चलने वाली तकरार, आपसी मनमुटाव एवं समन्वय की कमी से युवा वर्ग एकाकीपन अनुभव करता है और इस एकाकीपन को दूर करने के लिए वह नशे का प्रयोग करता है। नंबर 2 कभी कभी अपने कार्य में असफल होने पर या प्रेम आदि में असफल होने पर भी युवा वर्ग नशे का आदी हो जाता है। नंबर 3 इसी प्रकार, नंबर 4 और नंबर 5 इसी प्रकार आपको ये 5 आंसर तैयार कर लेने हैं, 5 पॉइंट सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VIMP क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इसमें जो आपको दिया गया है एड्स से संबंधित दिया गया है कि एड्स क्या है, इसके प्रमुख लक्षण, नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इसके कारण, संचरण, लक्षण, रोकथाम। एड्स का पूरा नाम, विषाणु फैलेवा, रक्त संचरण फैलेवा, आज के भयावह रोग का नाम, उसके 2 लक्षण तथा मुख्य रोकथाम के लिए उपाय लिखिए। तो इस प्रकार के आपको ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर है
एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक लैंगिक संसर्गजन्य रोग है जिसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 में लगा। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। इसके कारण देख लेते हैं। इस रोग का कारण एक विषाणु होता है जिसे HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। यह विषाणु लिम्फोसाइट के हेल्पर कोशिकाओं को मार देता है जिसके प्रतिरक्षों का निर्माण प्रभावित होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है तथा कुछ ही वर्षों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इसी के बाद आपका अगला संचरण मतलब कैसे फैलता है। इसके बाद रोग के लक्षण, रोग की रोकथाम तथा उपचार। तो रोग के लक्षण हैं तो लसिका ग्रंथियों की सूजन, बुखार, वजन में कमी, कमजोरी, चमड़ी में खुजली, मुँह में छाले, पसीना निकलना, पतला दस्त, अनिद्रा आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसी प्रकार आपके आगे प्रश्न दिए गया है। इसका जो एक है कि TIAS इंजेक्शन एक होता है बुल्गारियन चिकित्सकों द्वारा प्रस्तावित इंजेक्शन एड्स विषाणु की रोकथाम करता है। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, आपको ये तैयार कर लेना है। तो मैं आपको वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि आपके बोर्ड से नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको इन्हीं प्रश्न बैंक से पेपर आना है और इन्हीं से आपको तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए हमारे इस चैनल पर फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। इससे पहले हमने और भी वीडियो अपलोड किए हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल या पहली बार हैं तो आपको हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर सभी वीडियो का संग्रह एक साथ दिया गया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।